एक किसान था। वह अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी। वह बहुत मेहनती था, इसलिए वह अपने परिवार का गुजारा करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करता था। प्रकाश अपने दिन की शुरुआत सुबह अपने खेतों में जाकर फसल उगाने से करता था। उसके पास कुछ बीज, एक हल और एक पुराना ट्रैक्टर था। लेकिन हर साल अलग अलग प्राकृतिक आपदाओं से उसकी फसलें खराब हो जाती थीं। प्रकाश एक मेहनती किसान था। वह अपनी जमीन पर दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसके खेत से पैदावार अच्छी नहीं होती थी। वह कई तरह के उपाय करता था, लेकिन कोई फायदा नहीं होता था। प्रकाश के परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा था। उसका बेटा भी पढ़ना चाहता था, लेकिन प्रकाश के पास पैसे नहीं थे कि वह उसे स्कूल भेज सके। घर में भी समान सुविधाएं नहीं थीं। पानी की समस्या थी और बिजली भी नहीं थी। एक दिन प्रकाश अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसे एक किसान संगठन का पोस्टर दिखाई दिया। उसने पोस्टर को देखा और उसमें एक कार्यक्रम का विवरण था। कार्यक्रम का उद्देश्य था किसानों की समस्याओं के बारे में जागरूकता फैलाना और उन्हें समाधान के लिए मदद करना। प्रकाश ने कार्यक्रम में भाग लेने का फैसला किया। कार्यक्रम में उसने अन्य किसानों की समस्याओं के बारे में सुना। उसने जाना कि कई किसानों को भी उसकी तरह समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कार्यक्रम के बाद प्रकाश ने किसान संगठन से संपर्क किया। संगठन ने उसे अपनी समस्याओं के बारे में बताया। संगठन ने उसे बताया कि सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही हैं, लेकिन किसानों को उन योजनाओं की जानकारी नहीं है। संगठन ने प्रकाश की मदद की। उन्होंने उसे सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। प्रकाश ने उन योजनाओं का लाभ उठाया। प्रकाश ने सरकार की योजनाओं के लाभ से अपनी जमीन की उर्वरता बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। उसके खेत से पैदावार अच्छी होने लगी। प्रकाश ने अपने बेटे को स्कूल भेजना शुरू किया। घर में भी समान सुविधाएं आ गईं। प्रकाश ने अपने गांव के अन्य किसानों को अपने अनुभव के बारे में बताया और उन्हें विभिन्न तरीकों से खेती करने की सलाह दी। उन्होंने किसानों का एक समूह भी बनाया जहां वे एक साथ आते थे और अपनी समस्याओं में एक दूसरे की मदद करते थे। प्रकाश के गांव में एक उल्लेखनीय परिवर्तन आया है, जो एक उन्नत और समृद्ध समुदाय के रूप में विकसित हो रहा है। इस प्रभावशाली विकास के साथ साथ प्रकाश स्वयं एक प्रभावशाली किसान नेता की भूमिका निभाते हुए कृषि क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरे हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि भले ही एक किसान कितना ही गरीब क्यों न हो, जब तक वह दृढ़ है और सही रास्ते पर रहता है, वह कड़ी मेहनत और अपने साथियों के सहयोग से समृद्धि हासिल कर सकता है। यह कहानी एक गांव की है, जहां लोग एक दूसरे के सहारे जीने का तरीका सीखते हैं। एक गांव था जहां लोगों के बीच में अनूठा एक बंधन था। यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ मेहनत करते, सहायता करते और एक दूसरे के साथ खुशियों और दुखों को बांटते थे। इस गांव की कहानी बहुत ही अनोखी थी। एक बार गांव में एक नया आदमी आया। उसका नाम राम था। राम बहुत ही निराशाजनक हालात में आया था। वह एक छोटे से गांव में दूर रहते थे, जहां उनका परिवार बीमारियों और तंगी में फंसा था। उन्होंने सोचा कि वह इस गांव में आकर नए जीवन की कोशिश करेंगे। राम गांव में आकर एक आदर्श बनने के लिए प्रयास करने लगे। वे हर काम में मेहनत करते, दूसरों की सहायता करते और सबके लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। दूसरे लोगों की खुशियों और दुखों में भी वे सहभागी रहते। एक बार गांव में बड़ा दुहक का समय भी आया, जब गांव के मुखिया का बेटा अचानक बीमार पड़ गया। उसकी स्थिति गंभीर थी और उसके परिवार को इलाज के लिए पैसों की आवश्यकता थी, लेकिन गरीबी के कारण परिवार के पास इतनी धनराशि नहीं थी। जब राम ने इसे सुना, उन्होंने तत्परता से अपनी सभी बचत की, राशि का उपयोग करके परिवार की मदद की। वे नहीं चाहते थे कि इस दुखी परिवार को किसी भी हमारी तरह जूझना पड़े। उन्होंने बचत की राशि के साथ साथ दूसरे गांव वालों को भी अपील की और उन्होंने भी उस परिवार की सहायता की। इस आपातकाल में गांव वालों ने एक बड़ी टीम बना ली। सभी ने मेहनत करके और अपने संगठन के साथ मिलकर इलाज के लिए पैसे इकट्ठा किए। थोड़े समय के बाद बेटे का इलाज हुआ और वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। इस घटना के बाद गांव वालों के मदद करने के इरादे एक दूसरे के साथ और भी मजबूत हो गए। यह उनकी सद्भावना, नेकी और सामर्थ्य का परिणाम था। वे सभी ने समझा
कि दूसरों की मदद करके ही हमारा असली लक्ष्य पूरा होता है। वह गांव अब एक परिवार की तरह था, जहां हर कोई एक दूसरे का सहारा था। यहाँ के लोग अपनी खुशियों और दुखों को साझा करते, एक दूसरे की मदद करते और अपने संघर्षों को साथ में झेलते थे। वे सब मिलकर इस दुनिया में एक सुंदर और समृद्ध जीवन जीने का तरीका सीख गए। ये कहानी एक काल्पनिक किसान के बारे में है, लेकिन वास्तव में ऐसे कई किसान हैं जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। गरीब किसानों को सहायता प्रदान करना और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को समझना महत्वपूर्ण है। किसानों को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता के बारे में जानकार होने के महत्व पर जोर देती है। किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करने में सरकार के प्रयासों के बावजूद कई लोग इन अवसरों से अनजान हैं। इन सरकारी पहलों का लाभ उठाकर किसान अपनी चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं और अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको गरीब किसान की कहानी पसंद आई होगी। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इस कहानी को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर करना न भूलें। एक राजा की 3 बेटियां थीं। तीनों बेहद खूबसूरत थीं। सबसे बड़ी बेटी का नाम आहना, उससे छोटी याना और सबसे छोटी का नाम सारा था। एक बार तीनों अपने राज्य के जंगल में घूमने निकलीं। अचानक तूफान आ गया। उनके साथ आया सुरक्षा दल इधर उधर बिखर गया। वे तीनों जंगल में भटक गई थीं। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक महल दिखाई दिया। अंदर जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। उन्होंने वहां विश्राम किया और टेबल पर रखा भोजन खा लिया। सुबह होते ही सारा उस महल के बगीचे में घूमने निकल गई। सारा ने वहां गुलाब देखे और बिना कुछ सोचे उन्हें तोड़ लिया। उसके फूल तोड़ते ही उस पौधे में से एक राक्षस बाहर आ गया। उसने सारा से कहा कि मैंने तुम्हें रहने के लिए घर और खाने के लिए भोजन दिया और तुमने मेरे ही पसंदीदा फूल तोड़ दिए। अब मैं तुम तीनों बहनों को मार डालूंगा। सारा बहुत डर गई। उसने विनती की, लेकिन राक्षस नहीं माना। फिर राक्षस ने एक शर्त रखी कि तुम्हारी बहनों को जाने दूंगा, पर तुम्हें यहीं रुकना होगा। सारा ने यह शर्त मान ली और राक्षस के साथ रहने लगी। राक्षस के अच्छे व्यवहार से धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती हो गई। एक दिन राक्षस ने सारा को उसके साथ शादी करने के लिए कहा। सारा न ही हाँ कर पाई और न ही मना। राक्षस ने इस बात के कारण कभी उस पर कोई दबाव नहीं डाल। एक बार एक जादुई आईने में सारा ने देखा कि उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं है। वह रोने लगी। यह देख राक्षस ने उसे 7 दिन के लिए घर जाने की इजाजत दे दी। अपने परिवार के साथ वह खुश रहने लगी। उसके पिता की तबीयत भी ठीक हो गई। एक रात सारा ने सपने में देखा कि राक्षस बीमार है और उसे बुला रहा है। वहां जाकर उसने देखा कि राक्षस जमीन पर पड़ा हुआ है। यह देख सारा रोते हुए उसके पास गई। उसे गले लगाकर बोली, उठो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये सुनते ही राक्षस एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। वह बोला कि मैं यही शब्द सुनने का इंतजार कर रहा था। उसने बताया कि एक बुरी औरत ने उसे श्राप दिया था और कहा था कि जब तक उसे उसका प्यार नहीं मिल जाता वह इसी हाल में तड़पता रहेगा। इसके बाद राजकुमार और राजकुमारी ने शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगे। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। एक दिन उसने सोचा, क्यों न ऐसे जीव जंतुओं की खोज की जाए जिनकी इस संसार में कोई उपयोगिता ही ना हो। उसने अपने दरबारियों से इस बारे में विचार विमर्श किया। उसने सभी दरबारियों और सैनिकों को इस काम में लगा दिया। बहुत दिनों तक खोजने के बाद पता चला कि संसार में जंगली मक्खी और मकड़ी बिल्कुल बेकार हैं। उसने उन्हें खत्म करने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद राजा के राज्य पर किसी अन्य राजा ने आक्रमण कर दिया। राजा अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। वह थक कर एक जंगल में पेड़ के नीचे सो गया। तभी जंगली मक्खी ने उसको काटा तो राजा की नींद खुल गई। इस जीव जगत में जो भी जन्मा है उसकी कुछ न कुछ उपयोगिता है। इसलिए हम ये सोच लें कि अमुक जीव किसी काम का नहीं तो यह हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। यह कहानी एक गांव की है जहां लोग एक दूसरे के सहारे जीने का तरीका सीखते हैं। एक गांव था जहां लोगों के बीच में अनूठा एक बंधन था। यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ मेहनत करते, सहायता करते और एक दूसरे के साथ खुशियों और दुखों को बांटते थे। इस गांव की कहानी बहुत ही अनोखी थी। एक बार गांव में एक नया आदमी आया। उसका नाम राम था। राम बहुत ही निराशाजनक हालात में आया था। वह एक छोटे से गांव में दूर रहते थे।
जहां उनका परिवार बीमारियों और तंगी में फंसा था। उन्होंने सोचा कि वह इस गांव में आकर नए जीवन की कोशिश करेंगे। राम गांव में आकर एक आदर्श बनने के लिए प्रयास करने लगे। वे हर काम में मेहनत करते, दूसरों की सहायता करते और सबके लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। दूसरे लोगों की खुशियों और दुखों में भी वे सहभागी रहते। एक बार गांव में बड़ा दुख का समय भी आया जब गांव के मुखिया का बेटा अचानक बीमार पड़ गया। उसकी स्थिति गंभीर थी और उसके परिवार को इलाज के लिए पैसों की आवश्यकता थी, लेकिन गरीबी के कारण परिवार के पास इतनी धनराशि नहीं थी। जब राम ने इसे सुना, उन्होंने तत्परता से अपनी सभी बचत की राशि का उपयोग करके परिवार की मदद की। वे नहीं चाहते थे कि इस दुखी परिवार को किसी भी हमारी तरह जूझना पड़े। उन्होंने बचत की राशि के साथ साथ दूसरे गांव वालों को भी अपील की और उन्होंने भी उस परिवार की सहायता की। इस आपातकाल में गांव वालों ने एक बड़ी टीम बना ली। सभी ने मेहनत करके और अपने संगठन के साथ मिलकर इलाज के लिए पैसे इकट्ठा किए। थोड़े समय के बाद बेटे का इलाज हुआ और वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। इस घटना के बाद गांव वालों के मदद करने के इरादे एक दूसरे के साथ और भी मजबूत हो गए। यह उनकी सद्भावना, नेकी और सामर्थ्य का परिणाम था। वे सभी ने समझा कि दूसरों की मदद करके ही हमारा असली लक्ष्य पूरा होता है। वह गांव अब एक परिवार की तरह था, जहां हर कोई एक दूसरे का सहारा था। यहाँ के लोग अपनी खुशियों और दुखों को साझा करते, एक दूसरे की मदद करते और अपने संघर्षों को साथ में झेलते थे। वे सब मिलकर इस दुनिया में एक सुंदर और समृद्ध जीवन जीने का तरीका सीख गए।